इस गाथा में गुरुबर आचार्य श्री का जो पद्यानुवाद है उसे भी जरा सुने। केवली कैसे हैं? जिन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानों में अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान माने गए। क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान माने गए हैं। परायत्तम परोक्षम, मन और इंद्रियों से ही ये ज्ञान होते, इसलिए परोक्ष हैं। अवधि ज्ञान में मन और इंद्रिय की जरूरत नहीं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से आत्म प्रदेशों के 6 उपशम में वो ज्ञान होता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लेकर के चलता है, इसलिए प्रत्यक्ष होकर के भी एक देश प्रत्यक्ष है। मनपरय ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लेकर के चलता है, उसमें भी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है, तो उसे भी एक देश प्रत्यक्ष कहा। केवल ज्ञान कैसा है? पहली बात तो इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं, और फिर दूसरी बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई सीमा भी नहीं, असीम निस्सीम है। ऐसा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष माना गया। अवधि मनपरय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हुए भी विकल्प प्रत्यक्ष कहा, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया। केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है, इंद्रिय और मन की सहायता भी नहीं, और द्रव्य क्षेत्र काल की कोई सीमा भी नहीं। तीनों लोकों संबंधी, प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक परिणति को स्पष्ट जो जानते हैं, तीनों लोक संबंधी, तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को, कोई भी हो, धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल में स्कंद अनु, जीव इस गति के उस गति के, सिद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, लोक में जो भी है, लोक में ही तो है, अलोक में तो कुछ है ही नहीं। अलोक में क्या है? अलोक में क्या है बताओ? है? कुछ तो होगा? कुछ भी नहीं है। अलोक में कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। आकाश 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 आकाश, केवल मात्र आकाश आकाश, आलोक आकाश। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहा जाता है। 6 द्रव्य पाए जाते हैं, लोक कहा जाता है। ऐसे लोक के चराचर पदार्थों को जो स्पष्ट जानते हैं, युगपत जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, युगपत जानते हैं, और त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं। जो बीत गई उसको भी जानते हैं, जो चल रही है उसको भी जानते हैं, आगे जो आएगी उसको भी जानते हैं। ऐसी त्रिकालवर्ती पर्यायों को स्पष्ट और युगपत जो जानते हैं वह केवल ज्ञानी होते हैं। केवल का अर्थ क्या होता है? केवलम असहायम, ऐसा ज्ञान जो असहाय है, अर्थात जिस ज्ञान को किसी माध्यम की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा। मति श्रुत अवधि और मनपरय ज्ञान तो खिड़कियों के ज्ञान है, खिड़कियों का उजाला है।
दीवाल में खिड़कियां लगी हैं, एक एक खिड़की में से उजाला आ रहा है। मति ज्ञान की खिड़की, श्रुति ज्ञान की खिड़की, सीमित उजाला आएगा। दीवालें गिरा दी, छत गिरा दी, फिर उजाला आया, तो किसका उजाला है वो? सूरज का सीधा सीधा उजाला। ऐसे केवल ज्ञान के संदर्भ में यहां पर लिखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली हैं, ऐसे केवली भगवान जिन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। तीनों लोक, ऊर्ध्व मध्य अधो, सब कुछ झलक रहा है। जैसे निजात्म लखते सबसे बली हैं, और वे केवल ज्ञानी अपने आत्म तत्व को स्पष्ट प्रतिभास करते हैं। साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, छद्मस्त होकर कहे बुध कौन वैसा। जैसा वो साक्षात्कार करते हैं, वैसा साक्षात्कार कोई छद्मस्त, और छद्मस्त उसके बारे में बता भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा बुद्धिमान है, ज्ञानी पुरुष है, जो ये कहे कि मैंने आत्म तत्व को साक्षात देख लिया है। साक्षात तो केवल ज्ञानी ही देखते हैं, परोक्ष ज्ञान के बल पर, अनुभव के आधार पर उसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अगली गाथा, हेतु अभावे नीमा जायदि नानिस्यासो निरोहो, आसो भावेन विना जायदि कम्मस्य दुनिरोहो। अच्छा, इसके पहले एक गाथा और है। इस गाथा के पहले एक गाथा और है, 199 नंबर की। अथ उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूपाणाम रागादि अध्यवसानानाम अभावे सति जीवगत रागादि भाव कर्म रूपाणाम अध्यवसानानाम अभावो भवति इत्यादि रूपेण संवर्ष्य क्रम आख्यानम कथयति। अब उदय में प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्यय ही हैं जिनका स्वरूप ऐसे रागादि अध्यवसान भाव, उनका अभाव हो जाने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का भी अभाव हो जाता है, इत्यादि रूप से संवर के क्रम का व्याख्यान कर रहे हैं। द्रव्य प्रत्ययों का अभाव हुआ तो रागादि भाव कर्म का भी अभाव हो जाता है। पहली गाथा है, तेसिम हेदु भणिदा अज्यवसानानि संविदर्शी मिच्छत्तम अन्नानम अविरति भावो यजोगोयम। शब्ददर्शी ही सर्वज्ञ देव ने तेसिम रागादि विभाव कर्मरूप भावाश्रवों के हेतु कारण मिच्छत्तम मिथ्यात्व अन्नानम अज्ञान यह अविरति भावो और अविरति भाव ये जोगो और योग ये चार अज्यवसानानि अध्यवसान भनिदा कहे हैं। अध्यवसान करते क्या? अध्यवसान भाव, अध्यवसान का अर्थ होता है भाव। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग ये अध्यवसान हैं। विकल्प भावों को अध्यवसान कहते हैं। विकल्प भावों को क्या कहते हैं? अध्यवसान। देखिए इसमें क्या व्याख्या लिखी हुई है।
तेसम हेदु भनिदा अज्यवसानानि सभ्यदर्शी ही तेषां प्रसिद्धानां जीवगत रागादि विभाव कर्म रूपाणां भावाश्रवाणां हेतुवः कारणानि भणितानि। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जीवगत रागादि विभाव रूप भावाश्रकों के भी हेतु उदय को प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्ययों में होने वाले भावाश्रवाणम हेतुवः कारणानि भणितानि कानि, तो वो क्या है उसके कारण। उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय आगतानि रागादि अध्यवसानानि कई सर्वदर्शी भी, सर्वदर्शियों ने उसको कहा है। प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जीवगत रागादि विभाव रूप भावाश्रवों के भी हेतु उदय को प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्ययों में होने वाले रागादि अध्यवसान सर्वज्ञ देव ने बतलाए हैं। जीव के अंदर परिणाम है। परिणाम किसके अंदर है? जड़ में तो परिणाम आ नहीं सकते। अच्छे बुरे का भाव किस में आता? अचेतन में तो आता नहीं। अच्छे बुरे का भाव जीव में आता है। जीव में भी दो अवस्थाएं बनती हैं, एक मन के साथ अच्छे बुरे का विचार और एक बिना मन के भी। बिना मन के कैसे बनता होगा जब मन ही नहीं है? नहीं, मन नहीं है तो कोई बात नहीं। मन रहित जीवों में भी, असंगी पंचेंद्रियों में भी, चौइंद्री तीन इंद्री दो इंद्रिय रूप विकलत्रियों में और एक इंद्रिय रूप स्थावरों में भी भले मन नहीं है, पर उनके अपने चेतना के भावों से भी इष्ट और अनिष्ट का अनुभव उनको हो जाता है। इष्ट और अनिष्ट का अनुभव होता है। होता कि नहीं होता? होता है। धूप लगेगी तो कीड़े मकोड़े चल करके छाया में पहुंच जाएंगे। सर्दी लगेगी तो निकल करके धूप में बाहर आ जाएंगे। उनको भी इष्ट अनिष्ट का अनुभव होता है। खाने पीने के संबंध में भी सूंघ लेंगे। सूंघने वाले यदि उनको इष्ट लगेगा तो ही ग्रहण करेंगे। सूंघने पर उनको नहीं जमा तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जानवरों को देखो आप, घास खाते खाते कोई भी पौधों के पास चले जाते हैं, पत्ती झाड़ियों के पास चले जाते, पहले तो फूंक मारते हैं। फूंक क्यों मारते हैं? सैनिटाइज कर देते हैं। सैनिटाइज करो, उनके अंदर लिक्विड रहता है, फूंक करके वो निकाल के सैनिटाइज कर देते हैं। आपके यहाँ पर किसी ने सामान रखा, आप क्या करते हैं? नोट रख देते हैं तो आप क्या कर देते हैं? कुछ करते हैं ना। तो जानवरों को नेचुरल व्यवस्था है। हाथी कभी भी बिना फूंके कुछ खाता पीता नहीं है। हाथी को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे जानवर तो फिर भी ठीक है, हाथी को बहुत संभल के करना पड़ता है, क्योंकि लकड़ियों में पत्तियों में चींटियां लगी रहती हैं, और चींटी यदि हाथी की सूंड में चली गई तो हाथी परेशान हो जाता है। तो हाथी बहुत फूंक फूंक करके खाता है। वो फूंकता ही रहता है, पटकता है, फूंकता है, पंपिंग करता है, हाँ, सैनिटाइज करता है। गाय वगैरह को भी देखा हमने, कई बार देखा दूर से, कि पानी वगैरह जैसे पीने का समय आता है ऐसा कर देंगे, वो फिर अपने हिसाब से पानी पिएंगे। खाने में भी पत्तियों को हिला डुला करके, उसमें भी यदि उनको गंध से स्वाद अनुकूल लगेगा तो ही ग्रहण करेंगे, और यदि अनुकूल नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, भले हरा भरा क्यों ना हो। तो उनको भी
खाने पीने में इष्ट अनिष्ट का अनुभव होता है। तमाम शरीरधारियों को भी इष्ट अनिष्ट का अनुभव होता ही है। मन नहीं है तो वो विकलत्र एकेंद्रिय आदि हमारे तुम्हारे जैसा विचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके संज्ञान में, उनके ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में इष्टानिष्ट की कल्पना तो आती ही है। उसका स्मरण वो नहीं रख पाएंगे, ये बात अलग है। मन होने पर उसका हम स्मरण रख सकते हैं। वो किसी का उपकार भी नहीं कर सकता तो अपकार भी नहीं कर सकता है। मन वाला काम बना भी सकता है और बना बनाया काम बिगाड़ भी सकता है। अब तुम भजन कछु भी गाते रहो, घोड़ा से चलो न जाए कछु भी करो तुम, कोई कछु भी सोचे हैं जब बुढ़िया कवे जाए तुम्हारे सोचे संजय है का, अपनी उम्र से आए हैं, उम्र से जाएंगे। चरपो ने भाई, खट्टो ने भाई, हैं मीठो पे ललचाए। अब बताओ, घोड़ों से चलो न जाए, हाँ घोड़े से चलो न जाए। अब घोड़े भी तो घोड़े ही तो है आचार्य श्री नामावर में कहा था ना, ये घोड़े ही तो घोड़े हैं और क्या है, जिनसे चला जाता तो घोड़े, नहीं तो घोड़े। तो इस तरीके से कोई कुछ भी विचार करे, जिसके पास मन है वही विचार कर सकता, दूसरे का भला भी कर सकता है, दूसरे का अहित भी कर सकता है। जिसके पास मन नहीं है वो अपना ही विचार करेगा, थोड़े बहुत जितने समय तक है उसका विचार, बाकी कुछ है ही नहीं उसके पास में। ऐसे विकलत्र एकेंद्रिय आदि भी इष्टानिष्ट की कल्पना करते हैं, सुख दुख का अनुभव उनको होता है और ऐसे सुख दुख के अनुभव में वह परेशान भी होते रहते हैं। अनुवाद है गुरुवर आचार्य का किया हुआ। मिथ्या तो अविरति जड़ बोध योग, रागादि के जनक के ये सुख के वियोग, आलोक से सकल लोक आलोक देखा, सर्वज्ञ ने सदुपदेश दिया सुरेखा। सभ्यदर्शी ही कहा है, भगवान ने देखा है। इस तरीके से दूसरे गाथा का भी ये संदर्भ हो गया यहाँ पर।